देखिए देखिए हमारी टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहते हैं किसे? पहले इसको जान लीजिए। अगर किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिले, मोर देन वन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मिले, तो उस केस में उन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर आप देखिए तो ग्राफ में हमने दिखाया है, ये आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं A1, A2, A3, A4 ये लिखे हुए हैं, और यहाँ पॉइंट को हमने आगे नहीं लिखा, ये इसको नहीं लिखा है, ये भी आप लिख लेंगे, ये भी आप लिख लेंगे। तो अब आप देखिए, तो इस f ऑफ A1 को हमने लिखा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू A1, और इस A1 को हमने लिखा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू है क्या? पहले लोकल मैक्सिमम वैल्यू समझ लीजिए। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कुछ और नहीं है, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, f ऑफ A1 मैंने ये लिखा है, f ऑफ A1 मीन्स क्या? अगर हमारा y इक्वल टू fx एक फंक्शन है तो सिंपली इसमें x की वैल्यू A1 रिप्लेस की गई है। तो अगर इसमें x की वैल्यू A1 रिप्लेस की गई, इसका मतलब जो आप पीछे 11 में पढ़ के आए हैं, f ऑफ A1 कोई और नहीं है, सिंपली क्या है? फंक्शन की वैल्यू। बस यहां पर हमें इसका कंफर्मेशन चाहिए कि क्या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है कि नहीं। जो आपने पीछे 11 में फंक्शन की वैल्यू निकाली है वो मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, वहां पर आपने इसका फाइनल नहीं किया, खाली फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब आ जाइए, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे कहते किसे हैं? कि अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलना शुरू हो जाए इसे लोकल मैक्सिमम कहते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू किसे कहते हैं? अगर एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाए इसे लोकल मिनिमम कहते हैं। अब जब आपने कहा f ऑफ A1 आप पीछे निकाल के आए, सिंपली फंक्शन की वैल्यू है, तो ये जिस पॉइंट पे निकाला है यही हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं, अब आप f ऑफ A1 निकालने जा रहे हैं तो जाहिर है f ऑफ A1 को हमने क्या लिखा है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये लिखा है, कहीं लिखा है, ये लिखा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू A1। तो वही तो हुआ जो आप 11 में पढ़ के आए। सिर्फ यहाँ पर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये A1 जो बना, जिस पर निकालने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ क्या बन गया? लोकल मैक्सिमा। वहां पर वही डोमेन का एलिमेंट था, यहां पर भी डोमेन का एलिमेंट है 11 के साथ साथ यहां पर भी है, लेकिन यहां पर इसका कंफर्मेशन हो रहा कि ये पॉइंट ऑफ क्या है? लोकल मैक्सिमा है। इसी तरीके से देखिए हमने f ऑफ A2 के लिए लिखा है, ये देखिए f ऑफ A2 के बारे में कहीं लिखा है, ये देखिए ये f ऑफ A2 बारे में ये लिखा है लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू A2 मीन्स में A2 रिप्लेस किया गया है, इसी में A2 रिप्लेस किया गया है x की वैल्यू। इसका मतलब डोमेन का एलिमेंट रिप्लेस किया गया। जो जो डोमेन के एलिमेंट रिप्लेस कर रहे हैं यही A2 यहां पर क्या बन गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आइए ग्राफ से देखने जा रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू कहते किसे। अब जैसे ये देखिए, अगर हम किसी फंक्शन पे वैल्यू निकालने जाए, जैसे हम A1 पर निकालने जा रहे हैं, किस पे निकालने जा रहे हैं? A1 पर। अगर A1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं? f ऑफ A1। और कोई भी फंक्शन पे निकाली गई वैल्यू अपने स्मॉल नेबरहुड का मतलब क्या हुआ? उसके राइट में आप स्मॉल वैल्यू के लिए जाएंगे और कहां जाएंगे? बोलिए, लेफ्ट में। तो ये राइट में गए तो हम A1 प्लस h कर दिया, और इन सारे केसेस में h टेंड्स टू क्या है? 0। सारे केसेस में जब इसको कर देंगे इसका मतलब आप स्मॉल नेबरहुड में चले गए। तो A1 प्लस h पे जा रहे हैं और इस A1 के स्मॉल नेबरहुड में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोलिए, A1 माइनस h पर जा रहे हैं, और दोनों केसेस पर हमने ये फंक्शन की वैल्यू निकाली है। ये वैल्यू हमारी हुई f ऑफ A1 प्लस h, और ये वैल्यू हमारी क्या हुई? बोलिए, f ऑफ A1 माइनस h। अगर किसी पॉइंट पर
निकाली गई फंक्शन की वैल्यू जिसको मैंने एफ ऑफ ए1 कहा है, अगर ये अपने स्मॉल नेबरहुड से निकाली गई वैल्यू यहां पर हम लिख दे रहे हैं, जबकि हमने यहां पर लिखा है लेकिन यहां पर फिर लिख दे रहे हैं क्या, एफ ऑफ ए1 ग्रेटर है स्मॉल नेबरहुड एफ ऑफ ए1 प्लस एच, और एफ ऑफ ए1 इस ग्रेटर है किससे बोलिए, स्मॉल नेबरहुड एफ ऑफ ए1 माइनस एच। यानी मीन्स क्या, ये ए1 पर फंक्शन की वैल्यू ए1 प्लस एच अपने स्मॉल नेबरहुड राइट के लिए, और ये ए1 माइनस एच किसके लिए, अपने स्मॉल नेबरहुड किसके लिए बोलिए, लेफ्ट के लिए। अगर दोनों केसेस में ये ग्रेटर है तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अगर कई मैक्सिमम है तो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, अदरवाइज एक ही है तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो मैक्सिमा और मिनिमा में ये डिफरेंस है, मैक्सिमा और मिनिमा में एक ही वैल्यू होगी, और लोकल मैक्सिमा मिनिमम में वही चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक से ज्यादा होगी। अब आ जाइए पहले एक एक चीज डिस्कस कर लीजिए। इन दोनों केसेस में h टेंस टू क्या है, 0 है, तो यहां पर जरूरत पड़ने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसकी लिमिट भी ले सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या, a1 प्लस एच, और ये दोनों केसेस में लेंगे एफ ऑफ a1 ग्रेटर देन लिमिट h टेंस टू 0। अगर ये मैक्सिमम दिया है तो किसी एक केस में ले लीजिए, चाहे राइट वाले को ले लीजिए चाहे लेफ्ट वाले को ले लीजिए, स्मॉल नेबरहुड क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या, a1 माइनस एच। ये देखिए, तो लिमिट का भी कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज कर लेंगे। उसी तरीके से अब क्या है अगर हम यहां पर ये निकाल के आए, इसको पहचानिए, एफ ऑफ a2 निकाल के आए, देखिए एफ ऑफ a2 क्या हो रहा है, अपने स्मॉल नेबरहुड से क्या ग्रेटर है कि स्मॉलर है, स्मॉलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन के किसी भी उसके, अब डोमेन के एलिमेंट हम बोल दे रहे हैं, 11 की चीज बोल दे रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट पर उसके फंक्शन की वैल्यू अगर स्मॉल नेबरहुड के लिए ग्रेटर है तो वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। जो डोमेन का एलिमेंट होगा वो पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। अगर एक से ज्यादा है तो, एक ही है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सारी बातें समझ लीजिए। और किसी पॉइंट पर अगर उसके डोमेन के एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू स्मॉल नेबरहुड वाले से क्या है, स्मॉलर है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। और वो पॉइंट जो डोमेन का एलिमेंट था वही पॉइंट इस चैप्टर में नाम बदल करके क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर एक से ज्यादा है, अगर एक ही है तो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आइए A2 के लिए भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कई जगह तो बची नहीं है, यहाँ लिख दे, चलिए ये लिख दे रहे हैं। अब आइए देखिए एफ ऑफ A2, ये हमने यहाँ पे लिखा है फिलहाल कहीं पर, ये एफ ऑफ A2 कहीं, ये देखिए स्मॉल नेबरहुड A2 प्लस एस से स्मॉलर है और ये A2 माइनस एस से लिए, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। हमने यहाँ पर जगह कम होने की वजह के एक साथ लिख दिया है, दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग लिखना चाहिए क्या, तो लिख देगा एफ ऑफ A2 प्लस एच, और एफ ऑफ A2 स्मॉलर है एफ ऑफ A2 माइनस एच। और अब जरूरत पड़ने पर उसी तरीके से जैसे यहां लिमिट लिया है यहां भी लिमिट ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये A1 A2 यहां पर मिलेंगे कहां से, कैसे मिलेंगे यहां पर, भाई आखिर हम कहां पाए A1 A2, किन केसेस में पाए। हमने बड़े सफाई तो बना दिया, एक पॉइंट हमने यहां पर बीच में भी लिया जिसको बी लिया। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ बी देख लीजिए ग्रेटर है किससे, एफ ऑफ बी प्लस एस से, और एफ ऑफ बी क्या है, स्मॉलर है किससे, एफ ऑफ बी माइनस एस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट बी लिया है नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा तभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्यों, चूंकि आपने फंक्शन में ही ये वैल्यू पुट किया है। तो यहां पर मेन रोल ये A1 A2 A3 का है, ये जो जिसका नाम है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसी को यहां पर हमने लिखा A1 A2 A3। इसी को बोलते हैं क्या, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमा मींस बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर वैल्यू के साथ लगा देंगे तो एक्सट्रीमम वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट के साथ लगा देंगे तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा की मीनिंग ही है ये बोथ क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और नहीं बोथ।
बात समझ में आ गई। अब आइए हम इन पॉइंट पर आने जा रहे हैं A1 A2 A3। अगर आप यहां पर पहचानिए A1 A2 A3 पर पहचानिए तो A1 A2 A3 और कोई और नहीं है, वो ऐसा पॉइंट है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, बोलिए, पैरेलल है। जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और शायद टेंजेंट एंड नॉर्मल अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी रिमूव कर दिया है, शायद नहीं है सिलेबस में, कि है नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। अब कैसे आप इसको समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और मैंने इसीलिए टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाया है। कैसे पढ़ेंगे, देखिए, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मैक्सिमा, आप चाहे लोकल बोले चाहे ना बोले, लेकिन ग्राफ किसका बनाया है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का बनाया है। अब आ जाइए, अगर हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालना है तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, एफ डैश एस पहले से लिख दिया है, और इसी को पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लीजिए, यही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ये निकल आया। अब ये A1 का कंफर्मेशन हो रहा है, क्या पॉइंट ऑफ क्या है, बोलिए, लोकल मैक्सिमा है। A2 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। A3 क्या है, A4 क्या है, A5 क्या होगा, बोलिए जल्दी से, ऐसा ही A6 क्या होगा। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अल्टरनेट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, अल्टरनेट आ रहे हैं। अब आ जाइए, इस पॉइंट ऑफ A1 को देख लीजिए, इस पर भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है A2, तो वही हमने ओवरऑल फंक्शन लिया, उसका डेरिवेशन निकाला, चुपचाप किसके बराबर किया, 0 के लिए, और जैसे 0 के बराबर करेंगे तो यहां पे लिख दीजिएगा फॉर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, चूंकि पॉइंट ही निकल रहा है ये तो आपने कह के निकाल लिया कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गया, लेकिन अब इसका कंफर्मेशन कैसे होगा कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है कि नहीं है। आ जाइए, देखिए, इस A1 के लेफ्ट में आइए, A1 के लेफ्ट में आइए, इस फंक्शन को बताइए, यहां से लेकर के यहां तक, A1 के जस्ट पहले तक बताइए फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वेरी गुड। यानी यहां पर ए ये लिख दे रहे हैं एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। और A1 के जस्ट राइट में आइए तो यहां क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मींस यहां पर क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन क्या है, 0। आ जाइए, इस A2 के जस्ट राइट में आइए तो ये भी क्या है, A2 के जस्ट राइट में आइए, ये भी क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। समझ में आया कि नहीं है। और A2 के जस्ट लेफ्ट में आइए तो एफ डैश एक्स क्या है, बोलिए, A2 के जस्ट लेफ्ट में आइए, एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। अब आइए, A1 ग्राफ से क्या नजर आ रहा है, हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, हमने आपको ग्राफ से समझाया, ग्राफ का यूज देख लीजिए। A1 यहां पर क्या नजर आ रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नजर आ रहा। कैसे नजर आ रहा है, ये A1 का काम क्या है, अपने लेफ्ट वाले इंटरवल को एफ डैश एक्स को क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, और फिर यही A1 क्या कर रहा है, अपने राइट वाले को क्या कर रहा है, निगेटिव कर रहा है। मींस क्या कि यही जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वही क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेरिवेटिव को क्या कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव कर रहा है। मींस क्या कि यहां पर ये इंक्रीजिंग था, और इंक्रीजिंग सेंस हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के है, इंक्रीजिंग सेंस क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के, और ये हमारा क्या है, बोलिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये स्ट्रिक्टली नहीं लिख रहा है लेकिन डिक्रीजिंग लिख रहा है, स्ट्रिक्टली है, ग्राफ से देख लीजिए। तो अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या कर रहा है, फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू क्या चेंज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फिर क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्राफ देख लीजिए। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप पीछे करके आए हैं। मोनोटोनिसिटी में क्या है कि इस A1 से लेकर के अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात किया है तो आपने इस पॉइंट A1 को नहीं लिया है, याद करिए, वहां पर तो डेरिवेटिव 0 हो रहा ना, पहले लाइन मिलेगी ग्राफ में, वो जब आप जाएंगे वैविक कर्व से जाएंगे तो आपने A1 को छोड़ा, खाली इतना ही लिया है, याद है कि नहीं याद है, ये चीज समझिएगा। तो यही आपका
जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था वो एक इंटरवल में था, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या, एक पार्टिकुलर पॉइंट है जो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेंज करना। तो अब हमें करना क्या है, ये पॉइंट निकाला, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, सिर्फ देख लीजिए जो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया है वही कॉन्सेप्ट लीजिए, और जो आपके पॉइंट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वही पॉइंट यहां पर क्या बनने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। जो पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करेगा वो क्या होगा, ये देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करेगा वो A1 है, और वो कोई और नहीं होगा डेरिवेटिव को जीरो करके। वहां पे भी डिफरेंशिएट किया था, लेकिन वहां पर हम लोगों ने पॉइंट को नहीं निकाला था, याद करिए, खाली वो किया क्रिटिकल वैल्यू बोल दिया था, और ये भी क्रिटिकल वैल्यू है। यहां पर इसको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा लिखेंगे, खाली एक टॉपिक बढ़ गई, और पीछे अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, जिसमें आपने वो किया था वही लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम उसी पॉइंट को लेने जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन को ही लेने जा रहे हैं, शुरुआत ही वहीं से करने जा रहे हैं, और PYQ से करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि आप इतना करके आए इसलिए यहां पर हमें उतना टाइम देने की जरूरत नहीं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां था, एक इंटरवल में था, और वो पॉइंट आप नंबर लाइन पे देखिए जो उसको पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, देखिए यहां पर ग्राफ पे देखिए जो चेंज कर रहा है वही पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसको ग्राफ को अच्छे से बना लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं डायरेक्ट।